नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ इतिहास का महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में जमींदारियों की स्थिति का अध्ययन किसने किया? तो छत्तीसगढ़ में जमींदारियों की स्थिति होती है उसका अध्ययन किसने किया, ये पूछा गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, रिचर्ड टेम्पल। रिचर्ड टेम्पल ने छत्तीसगढ़ में जमींदारी की स्थिति होती है उसका अध्ययन किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। 1910 की महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार कौन थे? तो 1910 में कौन सी क्रांति हुआ था? भूमकाल। ठीक है, तो उसका सूत्रधार कौन थे ये पूछा गया है। तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, कालेंद्र सिंह। ठीक है 1910 की महान क्रांति भूमकाल के सूत्रधार कालेंद्र सिंह थे। अगला प्रश्न देखेंगे, भूमकाल का विद्रोह कब हुआ था? तो जस्ट पिछले वाले प्रश्न में देखे हैं क्या हो जाएगा, 1910 में भूमकाल का विद्रोह हुआ था। ठीक है, इसका सूत्रधार कौन था? तो कालेंद्र सिंह है ना। ये दोनों तीनों चीज याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने कब सतनामियों को उनके सॉरी पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने सतनामियों को जनेऊ पहना कर उन्हें सवर्णों के बराबर का दर्जा दिलाने का प्रयास किया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, 1918 में। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सतनामियों को जनेऊ पहनाकर उन्हें सवर्णों के बराबरी का दर्जा दिलाने का प्रयास किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर ने कब बिलासपुर स्टेशन में कविता लिखी? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। तो 1918 में। ठीक है, वह कविता कौन सी थी ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, राजनांदगांव की ऐतिहासिक हड़ताल में देश के किस प्रसिद्ध नेता ने भाग लिया था? मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा वी गिरी। ठीक है, अगला देखेंगे, कंडेल सत्याग्रह 1920 के सूत्रधार थे। कंडेल नहर सत्याग्रह हुआ था उसका सूत्रधार कौन था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा इनका। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह एवं घनश्याम सिंह गुप्त के सहयोग से रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की थी, है ना? तो 1924 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने किसके सहयोग से? तो ठाकुर प्यारेलाल और घनश्याम सिंह के सहयोग से रायपुर में सतनामी आश्रम का स्थापना किया था। ठीक है, 1924 को। अगला देखेंगे, गांधी जी ने छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रवास में जन सामान्य की किस समस्या के समाधान हेतु भाग लिया था? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, नहर कर विवाद। नहर कर विवाद के कारण क्या हुआ था? जो विवाद हुआ था उसके समाधान के लिए गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ प्रवास में उनके साथ थे। तो गांधी जी जब प्रथम बार छत्तीसगढ़ आए थे, कब आए थे? 1920 में, है ना। 1920 में प्रथम बार आए थे। तो उसके साथ और कौन आया था ये पूछा जाता है। तो अली बंधु आया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 1910 में राष्ट्र बंधु नामक पत्रिका किसने प्रारंभ की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठीक है, 1910 में राष्ट्र बंधु नामक पत्रिका ठाकुर प्यारेलाल द्वारा प्रारंभ किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा को किसने 18 गांव भेंट किए थे? तो कांकेर नरेश ने पंडित सुंदरलाल शर्मा को 18 गांव को क्या दे दिया था? भेंट में दे दिया गया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, 1930 में पट्टा मत लो नामक आंदोलन किसने चलाया? तो 1930 में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? पट्टा मत लो आंदोलन। ठीक है, तो किसके द्वारा चलाया गया था यह पूछा है इसमें। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। अगला देखेंगे,
रियासतों में कांग्रेस की स्थापना का कार्य किसके निर्देशन में प्रारंभ हुआ था? पहले रियासत था तो उसमें कांग्रेस की स्थापना किया गया, तो किसके निर्देश पर प्रारंभ हुआ था ये पूछा गया है, तो ठाकुर प्यारेलाल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किस नेता को प्रदान की गई है? तो हर एक प्रश्न सेलेक्टेड है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने लायक है। ठीक है, अभी तक जो लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिए। चैनल में जो लोग नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इसी प्रकार के वीडियो हमारे इस चैनल में मिलता रहेगा जो कि छत्तीसगढ़ के सभी एग्जाम हेतु उपयोगी है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किस नेता को प्रदान की गई है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ठाकुर प्यारेलाल। त्याग मूर्ति की उपाधि ठाकुर प्यारेलाल। ठीक है, अगला दिया है, 1907 में देश की प्रथम छात्र हड़ताल किसके नेतृत्व में नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में हुई? तो 1907 में देश की प्रथम छात्र हड़ताल हुआ था। तो देश में प्रथम छात्र हड़ताल कब हुआ था, ऐसा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो 1907 हो जाएगा। किसके नेतृत्व में हुआ था ये पूछा जाएगा, और कहाँ हुआ था ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कहाँ हुआ था? नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में हुआ था। किसके नेतृत्व में? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह के। ठीक है, यह तीनों चारों पॉइंट याद रखिएगा, कहीं से भी प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे, बस्तर में 1876 का मुरिया विद्रोह किस राजा के कार्यकाल में हुआ था? तो मुरिया विद्रोह कब हुआ था ऐसा एग्जाम में पूछता है, तो 1876। ठीक है, बस्तर का मुरिया विद्रोह तो 1876 हो जाएगा। किस राजा के कार्यकाल में हुआ था यह पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? भैरम देव। भैरम देव के शासनकाल में हुआ था बस्तर में 1876 का जो विद्रोह, मुरिया विद्रोह हुआ था, वो भैरम देव के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अगला देखेंगे, गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल हुए थे? तो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें कौन शामिल हुए थे? तो रामानुज प्रताप सिंह देव। अगला देखेंगे, कैबिनेट मिशन के तहत संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को सदस्य बनने का गौरव प्राप्त है? तो कैबिनेट मिशन के तहत संविधान निर्मात्री सभा में छत्तीसगढ़ का कौन सा व्यक्ति है जिसे वहां सदस्य बनाया गया था? तो बैरिस्टर छेदी लाल हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, 1876 का मुड़िया विद्रोह का समाधान किस अंग्रेज अधिकारी की मध्यस्थता में हुआ था? तो 1876 में मुड़िया विद्रोह हुआ था, कहाँ हुआ था? बस्तर में। ठीक है, तो किस अंग्रेज अधिकारी की मध्यस्थता समाधान हुआ था ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मैक जॉर्ज। अगला है, छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ब्रिटिश नियंत्रण में कब आया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, 1854। ठीक है, अगला देखेंगे, ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या थी। जब ब्रिटिश काल था उस समय छत्तीसगढ़ में रियासतों की संख्या कितनी थी? 14 रियासत थी। ठीक है, अगला देखेंगे, 1818 से 1819 में किसने विद्रोह किया था? तो राम राय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे, रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी बनाया, तो रायपुर को छत्तीसगढ़ की राजधानी किसने बनाया है ये पूछा है, तो कर्नल एग्न्यू इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, कर्नल एग्न्यू ने रायपुर को छत्तीसगढ़ का राजधानी बनाया। अगला देखेंगे, बस्तर के क्षेत्र में किस वंश के राजा चक्रकोट के राजा के नाम से विख्यात है? तो किस वंश के राजा चक्रकोट के राजा के नाम से विख्यात है यह पूछा है, तो छिंदक नागवंश इसका सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, छिंदक नागवंश राजा चक्रकोट के नाम से प्रसिद्ध है ना। अगला दिया है, छत्तीसगढ़ की रियासतों में एकमात्र प्रथम रियासत कौन सी थी जिसमें सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, खैरागढ़। खैरागढ़ छत्तीसगढ़ का वह रियासत है जिसने सर्वप्रथम भारत संघ में प्रवेश की स्वीकृति दी थी। अगला प्रश्न देखेंगे,
मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में पंडित रविशंकर शुक्ल ने कार्य किया। तो कब से कब तक कार्य किया है ये पूछा है ना, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री। तो मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा को भी याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। 1947 से 1956 तक कार्य किया है पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। अगला प्रश्न दिया है, किसने रायपुर जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद स्कूलों में झंडा फहराना एवं वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया? मोस्ट टाइम प्रश्न है। तो पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर जिला परिषद अध्यक्ष बनने के बाद स्कूलों में झंडा फहराना एवं वंदे मातरम गाना अनिवार्य किया। अगला है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत माने जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत किसे माने जाते हैं? मोस्ट टाइम प्रश्न है, एग्जाम में बार बार आता है ये। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा हो जाएगा इसका आंसर। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सुंदरलाल शर्मा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने समित्र मंडल की स्थापना कब की? तो 1905 हो जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 1905 में। अगला है, मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने किस अधिकारी की हत्या की थी? तो हनुमान सिंह ने किस अधिकारी की हत्या की थी? तो सिडवेल हो जाएगा इसका आंसर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, सिडवेल। सिडवेल की हत्या किसने की थी ऐसा एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह ने। अगला देखेंगे, रायपुर षड्यंत्र केस में अंग्रेजों का मुखबिर बनने वाला देशद्रोही कौन था? तो शिवनंदन। ठीक है शिवनंदन देशद्रोही था, भीतरघात किया था इसी ने। ठीक है, अगला देखेंगे, बस्तर राज्य की एक रियासत परलकोट के भूमिया राजा थे। तो बस्तर राज्य में एक रियासत था क्या? परलकोट। तो उसके भूमिया राजा थे। भूमिया राजा कौन थे? तो गेंदसी। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला दिया है, राजनांदगांव की बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स की स्थापना किसने की थी? तो बलराम दास ने किया था। राजनांदगांव में है बंगाल नागपुर कॉटन, BNC है ना, BNC करके आता है ना, याद रखिए, BNC मिल। ठीक है, तो बंगाल नागपुर कॉटन मिल कब किया गया था ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बंगाल नागपुर कॉटन मिल्स का स्थापना कब किया गया था, कमेंट में बताना आप लोग। अगला देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा कब हुई थी? तो नवंबर 1933। ठीक है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी की हरिजन यात्रा, तो ये दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे गांधी जी। ठीक है, 1933 में ही दूसरी बार छत्तीसगढ़ आए थे गांधी जी, इसको भी याद रखना। पूछा जा सकता है कि गांधी जी द्वितीय बार कब छत्तीसगढ़ आए थे? ठीक है, तो 1933, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना का गठन किसने किया? तो वासुदेव देवरस। ठीक है, वासुदेव देवरस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वानर सेना का गठन किया था। अगला देखते हैं, माखनलाल चतुर्वेदी ने पुष्प की अभिलाषा कविता छत्तीसगढ़ के किस जेल में रहकर लिखी? ये लगभग सभी को पता होगा, बार बार एग्जाम में आता है, बिलासपुर के जेल में। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा कविता कहाँ से लिखा गया है ये भी पूछा जा सकता है, तो जेल से। कहाँ के? बिलासपुर के जेल से लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया है यह भी आ सकता है, तो माखनलाल चतुर्वेदी। यह पुष्प की अभिलाषा किसकी रचना है करके आएगा, यह किसकी कविता है? तो माखनलाल चतुर्वेदी का, है ना, इतना याद रखिएगा इसमें। अगला देख लेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने पत्र बम की क्रांतिकारी योजना पेश की? तो रामनारायण मिश्र हरसुल। तो रामनारायण मिश्र हरसुल ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पत्र बम की क्रांतिकारी योजना पेश की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, महात्मा गांधी 1933 में द्वितीय छत्तीसगढ़ प्रवास में आए। ठीक है, अभी बताया हूँ जस्ट, 1933 में द्वितीय बार छत्तीसगढ़ प्रवास में आए। तो कहाँ आए थे यह भी पूछा जाएगा, तो बिलासपुर में आए थे। क्यों? ठीक है, तो हरिजन जो उत्थान के लिए आए थे। ठीक है, उसी रैली में शामिल हुए थे ये, है ना।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो के लिए हमारे चैनल में बने रहिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।